अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस क्लास। ये हमारा जर्मन का कोर्स B1 लेवल का कोर्स चल रहा है। और इसमें हम जो है ना वो अभी चैप्टर 1 पे हैं। चैप्टर हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है साइट ऑन साइट फॉर थ्राइव। जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं ऑनलाइन या B1 कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अम, जिस तरह हमारा टॉपिक है साइट ऑन साइट सर्वे यानी कि टाइम और टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम जब आपके पास होता है तो उसमें क्या क्या करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। जो उसके हेडलाइंस थे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें था एक वर्ड शब्द में मुजीन। ठीक है। मुजीन। तो मुजीन होता है म्यूजियम की प्लूरल। म्यूजियम होते हैं म्यूजियम, अजायब घर जिसको कहते हैं, उसकी जो प्लूरल होती है मुजीन। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि हम एक ग्राफिक को लिखना मतलब सीखेंगे इसमें। जिस तरह एक ग्राफ होता है ना, एक जिस तरह आपको इस तरह ये नजर आ रहा है आप जो स्क्रीन पे बिल्ड पे। ठीक है। तो हम ये भी सीखेंगे कि एक ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है एक ग्राफ की। ठीक है। ओके। अच्छा जी। म्यूजियम। ठीक है। म्यूजियम होता है जिसमें कलेक्शन होती है, वो कोई भी तरह की म्यूजियम हो सकती है। जिस तरह कुंस्ट म्यूजियम होती है यानी कि आर्ट की म्यूजियम होती है। मतलब हर एक डिफरेंट तरह की हो सकती है, मतलब वो आपकी फील्ड के साथ मतलब हो सकती है। साइंस म्यूजियम हो सकता है, हिस्ट्री के रिलेटेड म्यूजियम हो सकता है। मतलब नेचुरल ये जो फ्राइबर में एक म्यूजियम है टेरा मिनरालिया, वहाँ पे जो पूरी दुनिया के मिनरल्स है ना, मिनरल्स जो जमीन से निकलते हैं मिनरल्स, उसका उसकी कलेक्शन है, वो भी एक म्यूजियम है। ठीक है। जो लोग फ्राइबर्ग में रहते हैं उनको पता होगा, टेरा मिनरालिया एक म्यूजियम है। मैं उधर गया हुआ हूँ और वहाँ पे पूरी दुनिया के जो है ना वो हर एक कॉन्टिनेंट के मिनरल्स की कलेक्शन की हुई है। तो अच्छा, तो इसमें देखते हैं A19। ठीक है। वस machen Sie am Wochenende, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। आम, हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो टेंस पढ़े हैं, उसमें एक प्रेजेंट है, ठीक है, एक परफेक्ट है या पास्ट है, और फ्यूचर को हमने थोड़ा सा टच किया। अगर आपको कोई पूछे कि आप वीकेंड पे क्या करने वाले हैं, या अगले मंथ में क्या करने वाले हैं, या अगली जो छुट्टियों में क्या करने वाले हैं, तो वो किस उसमें टेंस में फिर आप जवाब देंगे, फ्यूचर में देंगे ना। ठीक है। जी। इसमें हम ये भी देखेंगे, अगर आप अगर आपको कोई फिक्रा बनाना पड़े जो फ्यूचर में हो, यानी कि जिस तरह इंग्लिश में होता है आई विल गो टू बर्लिन, आई शैल डू दिस वन, तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, फुट हुआ उसको कहते हैं। ठीक है। फुट हुआ आइंस, यानी कि फ्यूचर 1। और फ्यूचर 2 भी एक है, वो आगे जाके आएगा। फ्यूचर 1 होता है जिस तरह मैं लाहौर जाऊंगा, ये एक नॉर्मल फ्यूचर है। या एक फ्यूचर परफेक्ट होता है जिस तरह मैं कल 12 बजे तक लाहौर पहुंच चुका हूँगा, मतलब है फ्यूचर ही है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट है। समझे, मतलब चुका है यानी कि कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट मतलब उसकी हो गई है जो भी उसने बोला है। तो मतलब इतने बजे तक मैं खाना खा चुका हूँगा, ट्रेन 12 बजे आ चुकी होगी, सही है, जहाज 3 बजे उड़ चुका होगा, मतलब इस तरह। ठीक है। लेकिन जो सिंपल फ्यूचर होता है उसका मतलब आपको स्ट्रक्चर कह बता देता हूँ। शायद हमने इसको थोड़ा सा टच दिया था, लेकिन फिर अगर नहीं पता तो इसकी रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आप लगाते हैं, जिस तरह इश, डू, जी, जो भी जो आपके सब्जेक्ट हैं। उसके बाद वेरडन। ठीक है। वेरडन और उसकी क्या है, कंजुगेशन। सबके साथ वेरडन ही लगा देना, मतलब आपने देखना सब्जेक्ट कौन सा है, कंजुगेशन। ठीक है। कंजुगेशन। क्या होगा, कंजुगेशन, ओके। वेरडन और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये आपका क्या है, फार्मूला है फ्यूचर 1 का। ठीक है। जब मैं कभी कहता हूँ ना ये फार्मूला है, तो उसको कोई मोटी स्याही से याद कर लिया करें, या अपने जो नोट्स है ना जिसमें आपको जल्दी जल्दी अपना ग्रामर रिवाइज करने हो तो उसको साइड के कर लिया करें। ठीक है, ताकि आपको जब आप कभी ग्रामर की रिवीजन करें तो आपको फौरी फौरी तौर पे वो चीज़ें मिल जाएं। अच्छा,
एक एग्जांपल देखते हैं, मैं लाहौर जाऊंगा। तो मैं मतलब मैं कहता हूँ मैं वीकेंड पे लाहौर जाऊंगा। इश, मतलब इश आ गया, फिर वो दूसरा वेडे, वेडन के साथ क्या आता है? वेडन की आपको वो आनी चाहिए, क्या कहते हैं, कंजुगेशन। इश के साथ वेडे आता है, डू के साथ वीस्ट आता है, विया के साथ वेरिडन आता है, जो एस एस होता है वीड आता है। ठीक है, मतलब यही है सारी। और इया के साथ वेडेट आता है, तुम लोग। ठीक है, इया वेडेट। ओके, इश वेरडे am Wochenende, Wochenende nach लाहौर फारन। ठीक है, समझ आ गई। और अगर आप मतलब जारी बात है, अगर आपने अब वेर्डे यूज किया है, ऑब्जेक्ट और साथ क्या आएगा? जो वर्ब, मतलब वर्ब तो आती आती है ना फिक्रे में, वर्ब और किस में आएगी? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, कोई बता सकता है? इन्फिनिटिव फॉर्म जो होती है वर्ब की। जो सिंपल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल जो क्या, जो फॉर्म ब्लर होती है। हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म होती है, सिंपल नहीं। सिंपल तो मतलब क्या, उसने कोई मेकअप कर, मतलब करती है वर्ब जो सिंपल है, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसकी। ठीक है, इन्फिनिटिव उसको कहते हैं, जिस तरह एसन है, गेन है, फारन है। ठीक है, जब उसको कंजुगेट करते हैं, जिस तरह फैट, फारे, फेस्ट, ये क्या है? ये फिर उसकी कंजुगेटिव फॉर्म है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलिए फिर मैं आपसे पूछता हूँ। अबीर, was machst du am Wochenende? आप वीकेंड पे क्या करने वाले हो? कोई भी एक्टिविटी कह सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है कि आपने वाकई जो करना हो वो। अब्दुल रऊफ, was machst du am Wochenende? Äh, Ich werde äh, हम्म, am Wochenende Cricket spielen. sehr gut, बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम ठीक नहीं है, आपको सबक पढ़ना चाहिए। Wochenende Und क्रिकेट स्पीलन। फिक्रा ही बनाया ना। फिक्र ही बनाना बस, खेलने ना चले जाना लूर लूर। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ये ich werde am Wochenende क्रिकेट स्पीलन, मैं वीकेंड पे क्रिकेट खेलूंगा। ओके, बिल्कुल ठीक बना, sehr gut। आपको साथ साथ इसलिए करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, आपको फ्यूचर मतलब कह तो दिया ठीक है अब, लेकिन ये है कि आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये टेंस जो है ना वो पक्का नहीं होगा। सही है। आपको याद होगा जब आप इंग्लिश में छठी सातवीं आठवीं क्लास में जब आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, तो वो फिक्रे इतने इतने होते थे, रोजाना के 10-10 फिक्रे आपको देते थे। मैं तो नहीं थे, मुझे तो इंग्लिश तब भी नहीं थी आई। आ, लेकिन ये है कि उससे उसी से फायदा होता है। फिर मैं अभी जब सोचता हूँ ना, मैं कहता हूँ वो फिक्रे कर लेते तो इंग्लिश अच्छी होनी थी। लेकिन वो बाद में जाके फिर इंग्लिश सीखी मैंने। खैर, आगे चलते हैं। वी ऑफ बेजुहन जी अन म्यूजियम, इसका क्या मतलब है मरियम? वी ऑफ बेजुहन जी अन म्यूजियम। आपने कभी जो है वो म्यूजियम विजिट किया करते हैं या किया? अबीर बताएं, ठीक बताएं तर्जमा। नहीं, आप म्यूजियम कब विजिट करते हैं, कितनी दफा? ज़िया गुड। हाउ ऑफन, वी ऑफ्ट। ठीक है, वी का मतलब होता है हाउ, वी ऑफ्ट यानी कि हाउ ऑफन, कितनी दफा, साल में एक दफा, 12 सालों में एक दफा, मंथ में एक दफा, मतलब इस तरह। ठीक है, वी ऑफ्ट क्या फ्रीक्वेंसी है आपकी, आप कह सकते हो इश बेजू है einmal im Jahr ein Museum। ठीक है, ich besuche einmal im Jahr ein Museum, मतलब मैं साल में एक दफा एक म्यूजियम विजिट करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, ऑफ्ट, वी ऑफ्ट, जब मैं अगर आपसे पूछूं वी ऑफ्ट इस डू अम टाग, क्या मतलब है इसका? अमना, वी ऑफ्ट इस डू अम टाग। अ, तुम एक दिन में कितनी बार खाते हो? जिया गुड, बिल्कुल ठीक है। कि एक दिन में कितनी दफा खाते हो, आप कह सकते हो 2 दफा, 3 दफा, एक दफा नागा करती हूँ मैं, भूखी रहती हूँ, मतलब कुछ भी। सही है। आपको ये, आपको मैं पहले भी काफी दफा कह चुका हूँ, आपको जब ये पता चलेंगे वी का क्या मतलब है, वस का क्या मतलब है, तो आप क्या होगे, आपको क्वेश्चन का 90% क्वेश्चन पता चल जाएगा कि इसने ये पूछा है।
वो है का पूछा तो उसका मतलब है कोई प्लेस का पूछ रहा है जहाँ से है ये। मैं पूछूं कि ये चॉकलेट कहाँ से आए हैं, ठीक है, ये चीजें कहाँ से आई हैं, किस मुल्क से, मतलब इस तरह ना। ये आप इधर सुपरमार्केट में जाते हैं तो माल्टे कहते हैं, आउस लिखा होता है, आउस स्पानियन, आउस मोरक्को, इस तरह। तो ये अगर पूछे वस तो उसका मतलब कोई चीज, मतलब कोई वट पूछा उसने। वी कैसे, वन कब, कोई टाइम का जवाब, इसका टाइम। तो ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये जो वे फ्रागे है ना, वे फ्रागे जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। जिस तरह नीचे देखें तो वेल्शे, वेल्शे मुजीन गिप्ट इन ईरस्टट, ठीक है। वेल्शे का क्या मतलब है, हमने क्या मतलब है इस फिक्रे का फिर, वेल्शे मुजीन गिप्ट इन ईरस्टट। अम, आपके सिटी, आपके जो शहर है उसमें कितने कितने, म्यूजियम? राउफ बताओ कितने हैं या क्या लिखा हुआ है। कौन से या फिर हाँ कौन से, या फिर नहीं कौन से, ये कौन से और कितने बहुत फर्क है, ठीक है। वैसे कौन से, ठीक है, विच ठीक है, मैं पूछू कौन से अंडे या कितने अंडे, तो फर्क है या नहीं है। है। मतलब कौन से अंडे, बतख के अंडे या टिटोली के अंडे या क्या, या कितने अंडे, ठीक है, फर्क है कि नहीं है। तो इसलिए फिर मैं आपसे ना आपको वो करता हूँ, जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये जो वेव फ्रॉग है ना, एक कॉपी पे ना एक सफा नया लेके ना तो उस पे लिख लें, डब्ल्यू से कौन कौन से शुरू होते हैं, वस, वी, वो, वेया, वारुम, वन, इस तरह जितने भी वे है ना वो लिख ले। तो जो ही वो लफ्ज आएगा आपको पता चलेगा ये है। तो इसमें पूछा गया कि आपके शहर में कौन कौन से म्यूजियम हैं, ये नहीं पूछा कितने हैं, 2 हैं, 8 हैं, 72 हैं, ये नहीं बत पूछा, लेकिन कौन से हैं। ये तो ये इसलिए जो वेफ आगे होते हैं, फिर कहते हैं स्पीकिंग का समझ नहीं आती, इसलिए पूछा गया है, हमें तो समझ नहीं आती, B1 कर लिए समझ नहीं आती, समझ कैसे आएगी आपको, ये बेसिक नहीं आती, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो है कॉमन जी, तो वो है का पता ही नहीं क्या क्या वो है, वो नहीं जी। अब ये जो वो का पता चल गया तो उसका मतलब एक प्लेस का आंसर जो इसका प्लेस होगा, मतलब कैसे मैं आपको समझाऊं, ठीक है। B1 में आ गए थोड़े सा ना, इस पे मेहनत करें, ठीक है, नहीं तो फिर आपको कम्युनिकेशन में मसला आएगा, आपको समझ नहीं आएगी ये क्या पूछ रहे हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। ओके, अम यहाँ पे देखें अगर राइट साइड पे, तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। म्यूजियम ड्राइव, ठीक है, मतलब आर्ट म्यूजियम। इसमें लिखा क्या है, किस चीज का ग्राफ है पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ है jährliche Zahl der Besucher in deutschen Museen, ठीक है। साल कहते हैं नंबर, ठीक है। jährliche साल यानी कि सालाना तादाद, मतलब नंबर तादाद, सही है। der Besucher यानी कि विजिटर्स, इन डोइशन म्यूजियम, जर्मन म्यूजियम्स जो हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि जर्मन म्यूजियम जो है उसमें जो विजिटर की तादाद है सालाना वो दी गई है, ठीक है। अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजियम है और उनकी तादाद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो टॉप पे है, हिस्टोरिशे उन आर्कियोलॉजिशे, तो क्या क्या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेम वही है, बस उसको कह देना, मतलब आर्कियोलॉजिशे, आर्कियोलॉजिशे मुजीन, यानी कि आर्कियोलॉजी क्या उसको कहते हैं, लफ्ज ही मतलब बोला जाता है मुझे, आर्कियोलॉजी जिसमें वो होती है कि जे वहाँ पे हिस्ट्री के रिलेटेड होती है, ठीक है। आर्कियोलॉजी मतलब जिसमें खंडरात जिस तरह, आर्कियोलॉजिकल, हाँ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मुझे वो मतलब, आर्कियोलॉजिकल। हाँ बिल्कुल वही वही वही। तो क्या होता है उसमें, कोई गया आप में से आर्कियोलॉजी जिसमें मतलब वो होती हैं, खंडरात होते हैं, जिस तरह बर्लिन में टूटी भी है, फूटी चीजें पड़ी होती है। टूटी छोटी चीजें होती हैं। रोम में चले जाएं वहाँ पे है, ये एक ग्रीस का शहर है, एथेंस में है, उसको बोलते हैं आर्कोपोली शायद कहते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो, ठीक है। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजी जो भी है यार, लफ्ज़ देख लेना, मुझे कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, इंग्लिश में नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये क्या। तो आर्कियोलॉजी जो होता है ना म्यूजियम, वो है, उसमें कितनी तादाद है, साल में कितने लोग आते हैं, 22 मिलियन, ठीक है, 22 मिलियन, ठीक है। उसके बाद है कुंस्ट म्यूजियम, कुंस्ट म्यूजियम यानी कौन से होते हैं, जो आर्ट म्यूजियम होते आर्ट्स हैं, वाले? ठीक है, जिसमें आर्ट, उसमें फोटोज हो सकती हैं, उसमें मुजस्मे हो सकते हैं, उसमें
म्यूजिकल मतलब कुछ भी जो आर्ट का होता है ना, आर्ट म्यूजियम वो है। ठीक है। नठुआ विसनशाफ्टliche und technische Museen। ठीक है। नठुआ विसनशाफ्ट क्या होता है, विसनशाफ्ट क्या होता है? साइंस। साइंस। ठीक है। साइंटिफिक और टेक्निकल म्यूजियम, जिस तरह एक अगर कोई बर्लिन में रहता है तो बर्लिन में एक म्यूजियम है, टेक्निकल म्यूजियम बर्लिन। ठीक है। वहाँ पे मैं गया हुआ हूँ। तो वो बहुत अच्छा है, उसमें मतलब लिखा हो कि मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में है, कि पहले ये था, फिर ये इस सदी में ये इजादात हुई, पहली जो गाड़ी थी वो इस तरह की, पहला कंप्यूटर इस तरह का है। मतलब वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं चीजें, तो वो बंदा देख के मतलब बड़ा वो हैरान होता है यानी। तो दस इज गुड। ठीक है। नेचुरल साइंस और टेक्निकल म्यूजियम, उसमें जिप्स इन मिलियन आते हैं। फिर है फोल्क्स उन हाइमार्ट्स कुंडे म्यूजियम। ठीक है। फोल्क्स, फोल्क्स क्या होता है? फोल्क जिसमें फोल्क्स वागन है, क्या होता है? पब्लिक या फोल्क। ठीक है। नेशनल, सही है। नेशनल या फिर हाईमार्ट, यानी कि हाईमार्ट कहते हैं आपका जो होम कंट्री। हाइम कुंडे मुजरिम मतलब आपकी जो कंट्री के रिलेटेड होता है, जिस तरह आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे एक म्यूजियम है, शायद उसमें मतलब वो पाकिस्तान के रिलेटेड जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के रिलेटेड है, कि ये जी अल्लामा इकबाल है, ये कायद आज़म था, ये उन्होंने ये किया, फिर ऐसे किया वैसे किया। मतलब जो या फिर लिखा होता है कि ये इस मुल्क कितने रीजन हैं, पंजाब का ये है, इसका कल्चर ये है, बलूचिस्तान। इस्लामाबाद में एक है नेशनल आर्ट गैलरी, अगर वो आप में से गया है तो वहाँ पे वो होगा कि मतलब ये मुल्क है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, मतलब इसका ये कल्चर है, पंजाब का ये है, लड़कियां इस तरह कपड़े पहनती हैं उस तरह। मतलब ये क्या होता है, हाई मार्ट कुंडे म्यूजियम। ठीक है। फोल्क फुन हाई मार्ट कुंडे म्यूजियम। ठीक है। उसमें 15 मिलियन लोग आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आता है श्लोस उन बुर्ग म्यूजियम। श्लोस कहते हैं जो जिसमें बादशाह रहते हैं, क्या उसको कहते हैं? कैसल। ठीक है। कैसल उन बुर्ग म्यूजियम। बुर्ग भी उसी को कहते हैं, बस थोड़ा सा कोई टेक्निकल फर्क होगा, लेकिन जो बुर्ग होता है वो भी एक कैसल ही होता है। ठीक है। फोर्ट्रेस जिसको कहते हैं। ठीक है। कैसल एंड फोर्ट्रेस म्यूजियम। ठीक है। जिस तरह हर एक शहर में होता है, जिस तरह एक नोए श्वानस्टाइन कासल है जर्मनी का, वो उसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो जो जर्मनी में दो मोस्ट विजिटेड प्लेसेस हैं, जो जहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। ठीक है। टॉप पे है बर्लिन में ब्रांडनबुर्गर गेट, जो ब्रांडनबुर्गर टोआ है, जो वो है। और नुमा स्वाय है नोए श्वानस्टाइन कासल, वो बायर में एक प्लेस है ऑस्ट्रिया के पास, वहाँ पे बना हुआ। तो ये दो है, वो भी एक क्या है, श्लोस है। ठीक है। हाँ, मोस्ट काफी जिस तरह अगर कुजाक्सन से है तो एक है श्लोस मोरित्सबुर्ग, ड्रेसडन के पास है एक। तो ये क्या है, मतलब ये भी एक म्यूजियम है, वहाँ पे भी लोग एंट्री लेते हैं, हम जाते हैं अंदर देखते हैं कि ऐसे वैसे। ठीक है। जिस तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो शाही किला है वो भी क्या है, एक फोर्ट्रेस है, वो श्लोस है, वहाँ पे कभी बादशाह रहते थे। ठीक है। तो ये चीज़। फिर है कुल्टूआ geschichtliche स्पेशियल म्यूजियम। ठीक है। मतलब कल्चरल जो मतलब जो उसको लोक विरसा जिसको कहते हैं। ठीक है। कुल्टूआ geschichtliche। ठीक है। लोक विरसा म्यूजियम या स्पेशल म्यूजियम। ठीक है। उसमें 11 मिलियन आते हैं। ठीक है। उसके बाद है नथुआ कुंडलिश। ठीक है। नथुआ कुंडलिश म्यूजियम। ठीक है। जिसमें नेचुरल हिस्ट्री मतलब वो है, उसके उसके म्यूजियम। या फिर इसके अलावा ये जो टॉपिक ऊपर दिए गए हैं फील्ड, इसके अलावा जो म्यूजियम जूनस्टिग। ठीक है। यानी कि अदर्स, अक्सर आप फॉर्म शाम भी फिल करते हैं तो उसमें आ रहा होता है कि अदर्स। ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर डिटेल्स। ठीक है। तो जूनस्टिग म्यूजियम इसके अलावा जो है वो 7 मिलियन। ये एक जो क्वेले, आप जब भी आपके पास एक आएगा ना ये क्या इसको कहते हैं, ग्राफ वगैरह, ये आपको पता है, आप जो लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं कोई ग्राफ या कोई इमेज लेते हैं तो नीचे क्या देते हैं, रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस को कहते हैं क्वेले। क्वेले क्वेले कहते हैं मंबा, रेफरेंस, जहाँ से अखज हुआ है, यानी कि जहाँ से आपने ये ग्राफ लिया है। ठीक है। तो वो एक है इनकी स्टाटिस्टिका, स्टाटिस्टा यानी कि जहाँ से स्टैट्स आते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया कौन सा जर्मनी का, सबसे ज्यादा फार्मर कहाँ पे रहते हैं, इस तरह के जो स्टैट्स के रिलेटेड जो है ना वो
काम करता है अदारा, वो वहां से ये रिपोर्ट मतलब ये जो ग्राफ है लिया गया है, क्वेले। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्वेले। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा था कि हमने एक ग्राफ को डिस्क्राइब करना सीखना है। आज फ्रांसिस में अगर आ जाएं तो इसमें आपने इसके बारे में बोलना है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, आपको मैं होमवर्क में भी ये नहीं कोई और टॉपिक दूंगा। ठीक है, आपको बोलूंगा कि इसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, जिस तरह आपको पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरह आपने किसी ने आइल्स किया हो उसको पता होगा, जो राइटिंग का पार्ट आता है उसमें एक ये भी आता है कि आपको एक ग्राफ आता है और उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, आई थिंक B1 में तो नहीं आता, लेकिन B2 में आता है शायद, मुझे नहीं पता। आई थिंक आता है। बहरहाल आपको आना चाहिए ना, नहीं भी आता तो आपको आना चाहिए, ग्राफ आ जाए तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप शुरू करते हैं, उसका टॉपिक बताना है। ठीक है, कि ये टॉपिक किसके बारे में, ये क्या ग्राफ है क्या है, ताकि जो पढ़ने वाला है ऐसे लिखना है आपने कि जो पढ़ने वाला है उसको ग्राफ नजर नहीं आ रहा, आपने जैसे उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ग्राफ उसके सामने नहीं है, ऐसे आपने लिखना है कि पढ़ने वाले को सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और समझ भी आ जाए। ठीक है, ये मकसद है। तो ये ग्राफ तो लिखा हुआ है, आपको नहीं पता कैसे इसको बयान करना है, उसको लफ्जों में आपने बयान करना है, ये जो ग्राफ है। ठीक है, वो ग्राफ किसी तरह का भी हो सकता है, मैं आपको और भेजूंगा एक होमवर्क, उसमें आपने उसको लिखना है। लेकिन आपको मैं लिखना बता देता हूँ, सबसे पहले आपने जहाँ जिस तरह यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, 10 थेमा टॉपिक लिखना है, किसके बारे में है। हो सकता है जिस तरह ग्राफ लिख दिया गया हो, जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं अक्सर, वो एक वेबसाइट है क्रिक इन्फो, वहां पे ग्राफ आए होते हैं, लिखा होता है कि जी फलां बंदे की एवरेज इतनी थी, 2012 में इतनी थी, 2015 में इतनी थी, फिर ऐसे 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 वो लिखा होता है। या टीवी में जो मैच देखते हैं उस पर भी आ रहा होता है ग्राफ, या रन रेट का ग्राफ आ रहा होता है, जिस तरह पहले 10 ओवर में इतना था फिर इतना ऐसे। ठीक है, टॉपिक आपको कोई भी ग्राफ आ सकता है, आपने वो क्या करना होता है, उसको सबसे पहले टॉपिक बताना है। 10 थेमा ग्राफिक इस आगे लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ये जो ये टॉपिक है आपका। ठीक है, 10 थेमा ग्राफिक इस yearliche Zahl der Besucher in deutschen Museum, बस। ठीक है, सिंपल सा फिक्रा, सिंपल सिंपल छोटे छोटे फिक्रे बनाएं और सही बनाएं। ये नहीं कि अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश करें और वो सारा ही गलत हो जाए, ऐसे ना करें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले टॉपिक, ठीक है, 10 थेमा ग्राफिक इस आगे आपने लिखा yearliche Zahl der Besucher। उसके बाद फिर आपने बताना है कि मतलब इस ग्राफ से देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इस तरह या फिर कह सकते हो ग्राफिक से देखा जा सकता है कि डिफरेंट काइंड जो टाइप्स ऑफ म्यूजियम है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल आते हैं या नंबर ऑफ विजिटर आते हैं। ठीक है, ये फिगर आप सिंपल सा बना सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं मनकान इंडिया ग्राफिक देन 10 दैट, अब वो दैट आ गया, unterschied लिशे, unterschied कहते हैं डिफरेंट, unterschied लिशे Anzahl der Besucher in unterschiedliche Museen gibt। ठीक है, बस एक फिक्र ऐसे छोटा सा आपने लिखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक के म्यूजियम है और उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल विजिटर हैं। ठीक है, मन कान इंडिया ग्राफिक जेन, मतलब बंदा ग्राफ से देख सकता है कि एस मतलब एस गिफ्ट होता है तो गिफ्ट 10 पे चला गया। ठीक है, दस एस unterschiedliche Anzahl der Besucher in unterschiedlichen Museen gibt, इन डॉइचलैंड भी कह सकते हैं, जर्मन जर्मनी के। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ जो है जर्मनी के डॉइचलैंड म्यूजियम लिखा हुआ है। ओके, फिर आप कह सकते हैं नंबर 1 पे ये है। ठीक है, या मतलब जिस तरह ये लिखा है बिलीव टेस्टन कहते हैं मतलब मोस्ट पॉपुलर, या मतलब जो टॉप पे है। ठीक है, बिलीव जिंडी, आप कह सकते मतलब उसको फिर इकट्ठा पैरे में लिखना है, ये नहीं कि एक एक फिक्रा अलग अलग लिख रहे हैं हर एक उसको। ठीक है, अम बिलीव टिस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है, हम बिलीव जिन डी बेजूहा इन
कौन से टाइप में है ये आपने लिख देना है, ठीक है। इन हिस्टोरिशन ओन्ड आर्श, आर्श इसको देख लेना किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, मुझे नहीं पता। आर्श लो लोकेशन मुजिन, ठीक है। बस आप कह सकते सबसे जो टॉप पे है वो कौन से हैं, वो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हैं विजिटर्स वो किन में हैं, इन हिस्टोरिकल उन जो भी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। बस फिर आप कह सकते हो फर्स्ट, इस तरह के जो लफ्ज है ना वो आपने इस्तेमाल करना है, फिर आपकी जर्मन सही लगेगी। जिस तरह आप अगर आपने लिखना तकरीबन 22 मिलियन लोग जो है ना वो इसमें आते हैं, या 22 मिलियन लोग वो इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आप लिखना भी है यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट, फर्स्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि ये ऐसे सिरका तो नहीं लिखा हुआ, ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो हम उतना ही कहते हैं, ठीक है। स्वाय und 20 Millionen Besucher, परजोनन कह सकते क्योंकि मैं वजह बताता हूँ। परजोनन बेजूहन, अब उसका मतलब वो विजिट करते हैं, विजिट करने को कहते हैं बेजूहन। तो वो बेजूहा बेजूहर वो थोड़ा वो दो दफा हो जाना था, तो इसलिए मैंने उसको अल्टरनेट यहाँ पे अगर आप बेजूहर लेते वो भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा वो फिक्र का वो करने बेजूहर बेजूहन वो थोड़ा, तो इसलिए परजोनन लिख दिया। 22 Millionen Personen besuchen डी, फिर वो लिख देना हिस्टोरिशे उनके लिए म्यूजियम, हिस्टोरिशे उन, यार ये क्या म्यूजियम। बस अगर आप में से किसी ने गौर किया हो यहाँ पे अन आता है, आया है, यहाँ पे भी अन आया है, बात ये क्यों आया है, तो बता सकता है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है हिस्टोरिशे उन ये म्यूजिक, और यहाँ पे अन आया है, ये क्यों आया है, कोई बता सकता है आप में से। हेलो, अच्छा नहीं बता सकता, कोई मसला नहीं है। आपको ये हमने पिछले प्लूरल, प्लूरल प्लूरल तो तो, नहीं है? प्लूरल तो इधर भी तो प्लूरल है, इधर क्या है सिंगुलर है, इधर भी तो प्लूरल है। इधर तो हिस्टोरिशे और ये लिखा हिस्टोरिशियन क्यों नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे हिस्टोरिशियन क्यों आया है। ये डाटिव, जेआगू डाटिव, इनके साथ डाटिव आता है हमेशा, इन मतलब में, ये नॉर्मल लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल म्यूजियम, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि म्यूजियम में 22 मिलियन लोग आते हैं, म्यूजियम में है ना, तो में के साथ क्या आता है, इन, तो इनके साथ हमें पता है पक्का है डाटिव आता है, इन हिस्टोरिशियन बन जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव डेक्लिनेशन हमने पढ़ी है 2-3 दफा, वो जाके रिवाइज करें आपको पता चल जाएगा। डाटिव में मतलब क्या आता है, जिस तरह था ग्रोसन डिश, उसी तरह ये भी हिस्टोरिशियन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आया, तो मैंने कहा आपको बता दूं, शायद आपको खुद ही पूछो कि ये हिस्टोरी, इधर तो हिस्टोरी से लिखा है, इधर अन लगा दिया आपने, लेकिन सारे सोए हुए हैं, कोई कोई वो नहीं है, परवाह नहीं है, जो मर्जी लिखो, लेकिन ये है कि आपको पता आना चाहिए, ये इसलिए है जब आप लिखेंगे तो इसमें इन भी आएगा, बाई भी आ सकता है, मिट भी आ सकता है, तो आपने उस हिसाब से उसका केस भी बदलना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। जिस तरह ये लिखा हुआ है अनएस्टेस्टेड, मतलब टॉप 1 पे ये है, वो हमने लिख दिया लफ्जों में, ठीक है। फिर आप कह सकते हो दानाख, मतलब उसके बाद क्या आता है, दानाख कोम्ट, दानाख कोमन, नहीं, दानाख कोम्ट आता है म्यूजियम, म्यूजियम कोमन, दानाख कोमन डी कुंस्ट मुजीन auf Platz
स्वाय। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सी आती है? जो कुंस्ट म्यूजियम है, आर्ट म्यूजियम है, वो आती है। ठीक है, तनाह कॉमन कुंस्ट म्यूजियम। आप कह सकते हो über 19 Millionen Besucher gehen in Kunstmuseen। बस। ठीक है, म्यूजियम। क्योंकि देखो इधर हमने बेजुहन लिखा था, इधर गेहन लिख दिया। इसलिए जब आप एक फिक्रा एक सॉरी एक राइटिंग करते हैं ना, उसमें कोशिश करें कि रिवीजन ना करें। बार बार एक ही वर्ब आपने याद किया, उनको लगेगा इसने एक ही वर्ब याद किया और वो ही ना उसने 872 दफा यूज कर दिया। इसलिए जब आप लिखते हैं ना, तो एक दफा कॉमन मतलब आते हैं या जाते हैं या विजिट करते हैं, तो इसलिए बदल बदल के लिखें, तो ताकि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे। सही है। Über 19 Millionen Besucher gehen in Kunstmuseum in Deutschland। jährlich ये भी लिख सकते हैं। सालाना 19 मिलियन। युवा कहते हैं आवर। आवर 19 मिलियन जो विजिटर हैं वो जाते हैं जो कुंस्ट म्यूजियम है जर्मनी में, सालाना। ठीक है। अच्छा जी। आप फिर इस तरह हम कह सकते हैं कि फोल्क्स और हाइमैंड म्यूजियम और श्लोस म्यूजियम जो है ना, वो 15 और 14 जो है ना, वो मिलियन रिस्पेक्टिवली, इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है। अम या फिर ये कह सकते हैं नुमा द्राय। नहीं, उमा औफ नुमा द्राय, मतलब नुमा द्राय पे औफ की नुमा द्राय स्टेट स्टेन, बल्कि ज्यादा है ना, तो स्टेन नठुआ नठुआ विसनशाफ्टlich नठुआ विसनशाफ्टlichen staatliche o technische Museen। अब इसको मैं थोड़ा और मूजिन मिट 17 मिलियन। अब इसमें वो अलग से कोई नहीं लिखना कितने लोग जाते हैं ये वे। नंबर 3 पे कौन सा ये म्यूजियम पड़ता है विद मिट आ गया, मिट 17 मिलियन बेजुहा। ठीक है। अब देखो हमने हर एक फिक्रे में थोड़ा डिफरेंट करके लिखा है, तो इस तरह जब करेंगे तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। ठीक है। Auf die Nummer 3 stehen naturwissenschaftliche und technische Museen mit 17 Millionen Besucher। ठीक है। फिर आप कह सकते हैं दना फोल्क, फोल्क कहते हैं फोल्गन, फोल्गन कहते हैं फॉलो करना। ठीक है। जिस तरह एक नंबर है, उसके बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, तो फोल्क द्राय मतलब उसके बाद क्या आता है, 3 आता है, फिर 4 आता है। दानाह, दानाह कहते हैं उसके बाद। ठीक है। दानाह फोल्गन फोल्क्स फोल्क्स und Natur कैसे है, Heimat, Heimat der Museen mit 15 Millionen Besucher jährlich। ठीक है। फिर आप कह सकते हैं लास्ट में जो है ना वो ये है, या लेस जो पॉपुलर है वो कौन सा है, मतलब जो इतना पॉपुलर नहीं है वो कौन से हैं, ये कुल्टुआ वाले और नठुआ। तो आप कह सकते हैं nicht so believed, nicht so believed मतलब नॉट दैट पॉपुलर। ठीक है। बिलीव्ड कहते हैं पॉपुलर। ठीक है। बिलीव था, फिर अम्बिलीव्स्टन। ठीक है, मतलब वो उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। जिस तरह गुड बेस्ट अम्बेस्टन, अम आता है साथ। ठीक है।
nicht so beliebt sind die, आप कह सकते हो आप, कौन से इसमें कुल्टुआ, कुल्टुआ, गिशिश, गिशिश्ते कहते हैं हिस्ट्री को, गिशिश्ट लिशे und Natur kundliche मुजीम। ठीक है, बस इतना काम है, कोई और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं, और ये भी है कि ये नहीं कि हर मतलब अगर 6-7 हैं तो सबका ही वो बारी बार लिखी जा रहे हर एक फिक्र नहीं, लाजमी नहीं है, पहले 2-3 लिखो और आखिरी 2-3 लिखो, या मिडिल वाला, मतलब इस तरह। ठीक है, पहले 2-3 और बीच में एक लिखो, उसके बाद ये आता है, फिर एंड पे 1-2 लिख दो बस। ठीक है, मेन चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, पहले टॉपिक लिखना है, फिर कहना है ये देखा जा सकता है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। आगे जाके कुछ मतलब आपको आएंगे ग्राफिक जिसमें ट्रेंड होता है, जिस तरह ग्राफ होता है ना, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, सही है, तो वो जो ट्रेंड है, ठीक है, आपका रुझान है, उसको कैसे बयान करना है, ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए, लेकिन ये सिंपल सा है। तो लेकिन ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप नेट से भी देख सकते हैं कि कैसे एक ग्राफ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? नो। ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो आगे देखते हैं। म्यूजियम बेजू इन बर्लिन, जो बर्लिन है ना, उसमें काफी सारे म्यूजियम हैं। ठीक है, अक्सर यूनिवर्सिटी वाले ना वो जाते हैं, उनकी ट्रिप होती है, वो कहते हैं कि म्यूजियम में जाना है, किस किस को जाना है तो आए बताए, वो लेके भी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ म्यूजियम नीचे आपको कुछ पैरे दिखाई देंगे, मतलब क्या कहते हैं, दीज इंडियन बर्लिन उन ihre Reisegruppe geht heute Nachmittag ins Museum। कह रहे कि आप बर्लिन में हैं और आपका जो ट्रेवल ग्रुप है वो आज दोपहर को म्यूजियम जा रहा है। Sie haben die Auswahl zwischen 3 Museen। आपको आपको पास सिलेक्शन के लिए आउसवाल, आउसवाल कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है, जोर्टीरुंग, ठीक है, आउसवाल। आप में से जो जर्मनी में रहते हैं, काउफलैंड जाए तो क्या लिखा होता है, गुटे हाउस नहीं, ग्रोसे हाउसवाल, ग्रोसे हाउसवाल, मतलब काउफलैंड में क्या होता है, बहुत ज्यादा सिलेक्शन होती है, मतलब आपने आलू लेने जाना है तो 4-5 दफा किस्म के आलू पड़े होंगे। ठीक है, कोई भी चीज आपने लेनी है ना, तो आपको 3-4 नस्ल की मिल जाएगी। ठीक है, सस्ते भी मिल जाएंगे, महंगे भी मिल जाएंगे, क्वालिटी वाले भी, बीओ भी, ये वो, सही है, हाउसवाल सिलेक्शन को कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको मैं बोलूं कि ये है, ये है, ये है, 3 ऑप्शन हैं, तो वो आपका वो वाला, तो वो कह रहा है कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं, 3 तरह के म्यूजियम है, आपने सेलेक्ट करना है कि किस में जाना है। ठीक है, Kurs Information dazu finden Sie auf diese und die nächste Seite। वो कह रहा है ये 3 म्यूजियम के बारे में ना आप क्या करेंगे, ये आपको इस और अगले पेज पे ना आ जाएंगे। ठीक है, हम भी जब गए थे यूनिवर्सिटी से तो वो उनने बोला था 2 म्यूजियम है, किस में जाना है, मतलब एक टेक्निकल म्यूजियम ये था डोइचेस टेक्निक म्यूजियम, और एक था डीडीआर म्यूजियम। ठीक है, डीडीआर आपको पता होगा, डीडीआर जो आ, ईस्ट जर्मनी था उसका नाम है। ठीक है, डीडीआर, तो अभी तो मतलब एक ही है जर्मनी, तो पहले जर्मनी एक वेस्ट जर्मनी होता था और एक डीडीआर होता था। ओके, अम तो मैंने फिर ये चूज हमने ये चूज किया था, तो इसमें हम टेक्निकल म्यूजियम में गए थे, तो वहाँ पे मतलब जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ पे, कि कौन सी पहले गाड़ी आई थी, पहले इंजन कैसे बना था, मतलब इस तरह की चीज़ें, तो वो है ये। अच्छा जी, तो वो क्या लिखा है, फॉर वेल्शेस म्यूजियम म्यूजियम entscheiden Sie sich। विश entscheiden, entscheiden कहते हैं, entscheiden डिसाइड करना, उसी से फिर डिसीजन होता है, entscheidung, entscheidung क्या हो गया फिर, डिसीजन, डिसाइड करना और डिसीजन। ठीक है, आप कह सकते हो दस इस्त eine große Entscheidung, दस इस, ये एक अच्छा डिसीजन लिया तुमने, कहते हैं ना, दस इस्त eine gute Entscheidung, ये एक अच्छा फैसला है। ठीक है, डिसीजन यानी कि फैसला, फैसला करना
और फैसला। और पार्टिसिप्स वाई क्या होती है, मैं साथ लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैंने फैसला किया, एंटशीडन। ठीक है, एंटशीडन। इसमें सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, देखो ई आई और आई ई। एंटशीडन, जिस तरह श्राइबन के श्रीबन, वो वाला एंटशीडन। मैंने डिसाइड कर लिया है, कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो है ना वो फ्रांस जाऊंगा। इश habe entschieden nach फ्रांस, nach Frankreich zu fahren, जो भी है। ठीक है, तो ये है। अच्छा जी, तो आप कह सकते हो इश entscheide mich। ठीक है, इश entscheide mich für das, आप कह सकते हैं आगे für das, 10 म्यूजियम होता है तो इसलिए für das ब्रोहन म्यूजियम, या for das deutsches Technik Museum, या डेड डेडर म्यूजियम। ठीक है, इश बिफोर सूगे। बिफोर सूगे क्या होता है? बिफोर सूगे कहते हैं प्रेफर करना। बे एक वर्ब है, बे फोर सूगन। बिफोर सूगन यानी प्रेफर करना। मैं प्रेफर करता हूँ ये क्योंकि मुझे इसका शौक है। ठीक है, आप कह सकते हो इश, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये चूज किया तो आपने रीजन देनी है। इश बिफोर सूगे 10 डोइचेस टेक्निक म्यूजियम, वाइल मुझे क्योंकि साइंस में दिलचस्पी है। ठीक है, वाइल इश मिश für, आगे से कह सकते हो टेक्निक या फिर विसनशाफ्ट इंटरजीरे। ठीक है, वाला आ गया तो नेबन दैट्स आएगा, यानी कि वर्ब एंड पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ अगर आपने डीडीआर किया तो आप कह सकते हो इश बिफोर सो के 10 वाइल इश मिश फोर गिशिश्ते। ठीक है, यहाँ फोर डोइचे गिशिश्ते इंटरजीरे, मुझे जर्मन हिस्ट्री के बारे में मुझे दिलचस्पी है तो इसलिए मैंने ये म्यूजियम चूज किया है। ठीक है, तो ये आपने मतलब रीजन देनी है। या फिर कह सकते हो कि मुझे, आप पहले प्रोग्राम पढ़ोगे इसमें है क्या, मोटा मोटा इसमें इसमें लिखा होगा, ये मैं एक पढ़ते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, इश बिफोर सो के वाइल इश मिश फॉर, सॉरी इश फिंडे, आप कह सकते हो इश फिंजे डोचे म्यूजियम sehr इंटरेस्टेंट। आप कह सकते हो मुझे ये जो टेक्निक म्यूजियम म्यूजियम है वो इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए deshalb gehe ich am liebsten in das Museum। ठीक है, मतलब कुछ भी आप मतलब कह सकते हो, इसमें ये जो चीज़ है ना, मुझे गाड़ियों के बारे में जो है ना बड़ा अच्छा लगा है सुन के ना, तो इसलिए मैं इस म्यूजियम में जाना चाहूंगा। सही है, तो ये आपने बताना है। हम एक जो है ना म्यूजियम पढ़ते हैं, और ये है कि फिर बाकी जो है ना आप मतलब पढ़ लेना, और फिर आप देख लेना कि इसमें आपने क्या डिसाइड किया है। तो कौन सा पढ़ें अभी, एक आप चूज कर सकते हैं। टेक, ये साइंस और टेक्निकल म्यूजियम, डिडेयर म्यूजियम, या फिर ये पता नहीं क्या है, ब्रूहन म्यूजियम, पता नहीं ये क्या बना हुआ है। तो आप बताएं कौन सा करें। ये फर्स्ट पढ़ लें। बस पढ़ लें, बाकी बताएं। सेकंड वाला पढ़ लेते हैं। टेक्निक म्यूजियम। टेस्टिंग म्यूजियम, दो बंदे टेस्टिंग म्यूजियम, और ठीक है टेस्टिंग म्यूजियम पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। वे möchte lesen? हेलो, कौन पढ़ना चाहेगा? नहीं, मैं पढ़ती हूँ। चले पढ़े। साइट 900 ये पहले ऊपर टॉपिक तो 900 पढ़े ना, alte und neue Technik zum Erleben। alte und neue Technik zum Erleben। Erleben का मतलब होता है Erleben एक्सपीरियंस करना। ठीक है, एक्सपीरियंस करना। नए और पुराने टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नहीं, टेक्नोलॉजी। ठीक है, नई टेक्निक नई और पुरानी टेक्नोलॉजी को कंपेयर करना। कंपेयर करना है, मैं कौन बता दिया, एक्सपीरियंस करना। ठीक है, एरलेबन का होता है एक्सपीरियंस करना। मतलब कोई भी आप जिस तरह एक कहीं जाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई देखते हैं, तो आप एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, आप स्टेडियम में जाके मैच देखते हो तो क्या होगा, एक लाइव मैच को एक्सपीरियंस करना। ठीक है,
आप समंदर में जाते हो तो आप कहते हो कि समंदर को एक्सपीरियंस करना है कि जो तो वो एक चीज है, मतलब ये सही है। जी आगे पढ़ें। Seit 982 and steht in der alten und neuen Mitte Berlins ein Technisches Museum von Interna- mm, internationaler Bedeutung, बेडोएटुंग, ठीक है फिर Bedeutung ठीक है। 1982 से ठीक है। एंड स्टेट का क्या मतलब होता है? एंडस्टेन का कहते हैं बनना, इस तरह उसमें वजूद में आना, ठीक है। 1982 में वजूद में आया इन द आल्टन und neuen Mitte बर्लिन्स, ठीक है। पुराने और नए जो मिट्टे बर्लिन है उसमें एक टेक्निकल म्यूजियम वजूद वजूद में में आया। फोन इंटरनेशनल बेडोटिंग, जिसकी एक इंटरनेशनल वो है क्या उसको फेमस कह सकते हैं यहाँ, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है उसकी, ठीक है। Gegen प्रोमिनेंस। Gegenwärtig हम्म। आगे। präsentieren 40, 14 Ab Abteilung, Abteilungen हम्म। auf rund zwei, 5, 25.000 कौन सा 1000 क्वाड्राट क्वाड्राट मीटर इरे Quadrat, schätze। Quadrat ihre Schätze हम्म। wirken Verkehrsmittel, Communi, Communication Medien, कम्युनिकेशन मीडियन। Communication Medien, äh, Productions, प्रोडक्शन, Productions ये टी आई und ओ एन जिधर भी आता है सियोन बनता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, Produktion, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं, ये जर्मन Produktion, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। Produktion und Energie टेक्निक कन, technisch, Techniken, बस ठीक है। गेगनवैटिश, गेगनवाट क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए, गेगनवाट क्या होता है। गेगनवाट कहते हैं प्रेजेंट को, ठीक है। गेगनवाट कहते हैं प्रेजेंट जो अभी है, करंट, ठीक है। गेगनवैटिश फिर क्या होगा? करंटली। करंटली, Alko, ठीक है। गेगन वैटिश यानी उसका एडजेक्टिव है करंटली। वो कह रहा है करंटली प्रेजेंटीरियन यानी कि प्रेजेंट करना, सिन अपटाइलुंगन। अपटाइलुंग कहते हैं, क्या होता है अपटाइलुंग? ये आ चुका है, ब्रांच, ठीक है। जो ब्रांच होती है, साइंस टेक्नोलॉजी फलां फलां फलां, मतलब क्या है, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस हैं, Stobe, शोबे बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। 14 डिपार्टमेंट्स आउफरूंड कहते हैं तकरीबन, ठीक है। 25,000 क्वाड्राट मीटर, ये क्या है? एरिया है। इरे शेत्से कहते हैं ट्रेयर, ट्रेयर जो महंगी चीजें होती हैं, ट्रेयर्स, ठीक है। ट्रेयर को क्या कहते हैं उर्दू में? असासे नहीं है, वो ऐसा खजाना होते हैं, खजाना। Sase, खजाने, ठीक है। मतलब वो 14, वो कह रहा है कि करंटली 25,000 क्वाड्राट मीटर एरिया रकबे पर जो 14 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने ड्रायर्स वहां पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, ठीक है। म्यूजियम में ही होता है ना, दिखाते, पड़ी होती है चीजें, देखने में के लिए होती है ना, खाने के लिए इतनी होती है, खरीदने के लिए इतनी होती है, तो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या क्या है उसमें?
फरकेर्समिटल, यानी फरकेर्समिटल क्या होता है, जो ज़राए आमदोरफ्त, जिसमें साइकिल, गाड़ी, ठीक है, बस, जहाज, इस तरह की जो चीजें हैं वो है। कम्युनिकेशंस मीडियम, टीवी, जिस तरह हो गया, जिस तरह मोबाइल, टीवी, रेडियो, रेडियो, हाँ ये हो गया। मोबाइल। प्रोडक्शंस और एनर्जी टेक्निक, जो प्रोडक्शन और एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह मशीनें हैं, ठीक है, वो कोई भी मशीन हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, या जो चीज़ों को बनाने, कपड़ा बनाने वाली मशीन हो सकती है, पेपर बनाने वाली मशीन हो सकती है, ठीक है, कोई भी जो मशीनें हैं प्रोडक्शन वाली, उनका भी मतलब उनकी सारी क्या है, वो मतलब उनकी वो पड़ी हुई है वहां पे, उनके ट्रेयर, मतलब ट्रेयर एक पुरानी 1890 की गाड़ी है, तो अब चलने में तो वो आपको काम नहीं देगी, लेकिन वो उसकी पता नहीं करोड़ों कीमत होगी, सही है, तो वो क्या है, ट्रेयर है उनका, दिखाने के लिए, वो एक रेयर चीज होती है, ठीक है, तो वो है। आगे कौन पढ़ेगा, तैयबा आप पढ़े। Mm, Das Museum verfügt über ein Oldtimer-Depot mit 70 Automobilen und Motorrädern und über einen Museumspark mit Brauerei und Mühlen. तो अवेलेबल होता है ना। मतलब अवेल, मतलब फरफ्यूगन, हाँ, जिश फरफ्यूगन मतलब अवेल, अवेलेबिलिटी दिखाना, यानी तो यहाँ पे मतलब म्यूजियम फरफ्यूग्ड मतलब ये अलाउ करता है, अवेलेबल मतलब ये करता है, यानी कि दिखाता है, फरफ्यूग्ड। ओके। ये म्यूजियम अलाउ करता है तकरीबन एक ओल्ड टाइम तकरीबन किधर लिखा है, युबा, अबाउट आवर, ठीक है, और आवर मतलब मोर देन, इस आवर, युबा ein ओल्ड टाइमर डिपोट, ओल्ड टाइमर डिपोट यानी कि एक पुराने वक्त, यानी कि पुराने जमाने के किया, जो आपकी होती है पोर्टफोलियो या वेयर हाउस, ठीक है, यानी कि एक कलेक्शन जिस तरह होती है, ठीक है, किसके साथ, 70 ऑटोमोबाइल और मोटर राड के साथ, मोटरसाइकिल को ये बोल देंगे ना, मोटर राड। मोटर रेडर प्लूरल है, ठीक है, 70 मोर देन मतलब विद 70 उसमें गाड़ियां हैं, और मोटरसाइकिल हैं, über einen म्यूजियम पार्क, ठीक है, म्यूजियम पार्क मिट, उसमें और क्या है, मिट ब्रावराई और म्यूलन। म्यूलन क्या होता है पता है किसी को, मिल, वो जो जिस तरह मिल, वो होता है जिसमें हवा, वो एनर्जी बनती है, मिल जिसको कहते हैं, ठीक है, ब्रावर राय, ब्रावर राय क्या होता है, फ्राइबर्ग में भी है एक ब्रावर राय, ब्रावर राय होता है जहाँ पे के बनती है यार, ये शराब बनती है, ठीक है, ब्रेवरी कहते हैं उसको। ब्रेवरी कहते हैं, हाँ, मतलब जहाँ पे वो शराब बनती है, बियर बनती है, बियर प्लांट कह लें, ठीक है, बियर की फैक्ट्री कह लें, ठीक है, आगे। Außerdem können Besucher in einer Ausstellung Modelle aus der Luft- und Raumfahrt sehen. इसके अलावा जो देखने वाले हैं, बेजूखर हैं, वो मॉडल्स कर सकते हैं। दवा अम, आउटस्टेलुंग, ठीक है, दवा आउटस्टेलुंग कहते हैं जो परमानेंट एग्जीबिशन हो, ठीक है, आउटस्टेलुंग कहते हैं एग्जीबिशन, ठीक है, दवा यानी कि दवा मतलब आपको पता है कि जिसमें ज्यादा दुरानियां, यानी कि परमानेंट, ठीक है, दवा आउटस्टेलुंग मोडेले aus der Luft und Raumfahrtseen, ठीक है, लुफ्ट यानी कि हवा, और राउमफार्ट क्या होता है, स्पेसशिप शायद। स्पेस, बिल्कुल, ठीक है, आप जो हवा और जो स्पेस है उसकी जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, मॉडल देख। उसकी ट्रेवल की वो मॉडल देख सकते हैं, ठीक है, मैं तो गया हुआ, मैंने देखा हुआ वहाँ पे, वो मतलब दिखाते हैं ऐसे वैसे, और इवन के जहाज़ों का भी वो वहाँ पे वो सिस्टम बना हुआ कि कैसे वो होता है, तो अगर कोई बर्लिन में हो तो वो ज़रूर जाए, और एक मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है वो। आगे, In fast jeder Abteilung finden Verführungen und Aktivitäten statt. फोर फ्यूरिंगन, परफ्यूरिंग नहीं, फोर फ्यूरिंगन, Vorführungen. Ähm,
तकरीबन हर फील्ड की जो एक्टिविटीज हैं। और फॉरफ्यूरंगन फोरफ्यूरिंग कहते हैं प्रेजेंटेशन, या उसको एक्सप्लेन करने वाले जो होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब बताते हैं ये है। इवन के वो वहाँ पे मेरे ख्याल में वो हेडफोन लगा के भी आप हर एक लैंग्वेज में सुन सकते हैं कि वो इसमें क्या कह रहा है। आगे वो बटन मतलब पड़ा होता है, उसको आप दबाते हो और आपको वो बताना शुरू हो जाता है कि ये एक ना जहाज है, ये 1872 में बना था, इसमें ये था, इसमें सिर्फ दो बंदे बैठ सकते थे, मतलब इस तरह के उसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन करना, प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन देना, उसको कहते हैं फोर फ्यूरुंगन। उन एक्टिविटेटर मतलब एक्टिविटीज। ठीक है। फिंडन स्टट, ये एक वर्ब है। स्टट फिंडन, स्टट फिंडन का मतलब होता है अकर, टू मतलब होना, पसीरन यानी कुछ होना। हाँ, स्टट फिंडन। ठीक है। तो स्टट फिल्म कहते हैं तो अक्कर, तो बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज और प्रेजेंटेशन हैपन होती हैं, मतलब होती हैं। ठीक है। स्टट फिंडन मतलब अगर मैं कहूँ मैच होता है तो स्पील फिंडेट 6 बजे शुरू होता है, जेक्स हुआ स्टट। ठीक है। ये ट्रेन बेर वर्ब है दूसरा, ये भी याद रखना। फिंडेट मतलब इसको हमने वो किया, और स्टट। ठीक है, स्टट फिंडन। तो ये ओके। आगे। Zahlreiche historische Maschinen und Modelle werden in Funktion gezeigt und erklärt. Zahlreiche साल राइश, साल राइश कहते हैं मतलब साल राइश है, राइश मतलब जिस तरह मीर से जिसमें ज्यादा तादाद में। ठीक है। साल बहुत राइश कहते हैं ज्यादा तादाद में। ठीक है। बहुत सी हिस्टोरिकल मशीनें और मॉडल्स साइड दिखाए जाते हैं और एक्सप्लेन किए जाते हैं। मशीनन और मॉडल वेड इन फंक्शन मतलब उसको फंक्शन ऑपरेटिंग, इन फंक्शन कहते हैं ऑपरेटिंग। ठीक है। जिस तरह गाड़ी एक बहुत पुरानी, ये नहीं कि वो बस पड़ी हुई है, वो चल भी सकती है, मतलब वो फंक्शन में उसको कर सकते, चलाते तो नहीं है लेकिन फंक्शन में गिसाइक्ड यानी कि दिखाई जाती हैं। साइगन से क्या है, गिसाइक्ड। और ये पासिव है, यहाँ दिखाई जाती हैं। वेर्डन आपने पढ़ा होगा, पासिव वेर्डन और पार्टिसिप स्वाय। वेर्डन इन फंक्शन gezeigt und erklärt। erklärt कहते हैं एक्सप्लेन करना, erklären। ठीक है। वर्ब है, एक है साइगन दिखाना, और एक है erklären एक्सप्लेन करना। ठीक है। फिर उससे erklärung होता है, एक्सप्लेनेशन, erklärung। ठीक है। तो erklärt यानी कि दिखाई जाती हैं और एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है। जया गुड, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है। मतलब इसमें ये टेक्स्ट पढ़ के आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि इसमें है क्या। ठीक है। इसमें किसके बारे में मतलब है वो। ठीक है, ताकि आपको डिसाइड करने में मदद मिले। ठीक है। आपने बाकी पैरे पढ़ लेने हैं। आप नेट यूज कर सकते हैं, आप डिक्स.cc डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। आपको पता नहीं चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, फिर आपने डिसाइड करना है। इसके साथ A22 और A23 ये आपने टेक्स्ट आर्बाइट यानी कि जो आपने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है वो आपने उससे आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। मतलब ये A22 ट्रू फॉल्स है, आपने देखना है ये जो हम लिखा हुआ है ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। अम, और ड्राइवन फ्रांसिस में कुछ मुश्किल जिस तरह लफ्ज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन है, नहीं सिनोनियम, हाँ उसकी मतलब सिनोनियम है। तो जिस तरह एक हमने पढ़ा है डव आउस्टेलुम, क्या मैंने बताया है, जो परमानेंटो परमातो स्टैंडिशे आउस्टेलुम यानी कि स्टैंडिशे कहते हैं जो परमानेंट। ठीक है। साल राइशे जो बड़ी तादाद में आपको मैंने बताया, तो इसमें क्या होगा, फीले। ठीक है। फीले मतलब बहुत सारे। सही है। तो ये बाकी तो हमने अभी नहीं पढ़े, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको पता है। फरफ्यूग ट्यूबा यानी कि अवेलेबल यानी प्रोडुसेंट। ठीक है। या हार्ट, हार्ट कह सकते हैं, मतलब है उसके पास है ये। बहरहाल ये आपने कर लेना है। इसके अलावा कुछ वर्ब्स हैं उनको आपने रिश्ती के फॉर्म में वो लिखना है। ठीक है। साइगन, बेवुंदन, बीटन, इसकी आपने क्या करना है, उसकी रिश्ती के फॉर्म में लिख लेना है। कौन सा वर्ब किस में आता है वो आपने मतलब लिखना। बेजूहा जिस तरह दस म्यूजियम साइट, बेजूहा एटवस एरलेबन फॉर एग्जाम्पल।
क्योंकि म्यूजियम तो नहीं एक्सपीरियंस कर सकता, कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? जो उधर जाता है ना, बेजूहर। तो बेजूहा क्यूनन एटवस एरलेबन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। म्यूजियम बीटन, म्यूजियम मतलब ऑफर करता है कि क्या क्या चीजें ऑफर करता है वहां पे, मतलब जो चीजें पड़ी हुई हैं वो दिखाता है। ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना है। ठीक है। बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आज की क्लास थोड़ी सी शार्ट है। बाकी ये है कि आप जो भी पढ़ा है इसको ध्यान से करें, जो पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और नेक्स्ट क्लास में जो ना वो बात होगी। बाकी जो लोग वीडियो देखते हैं, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे डिसलाइक करें, और कमेंट लाजमी करें। ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।